नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर.के. सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मोलरता यानी मोलरिटी। तो आज हम जानेंगे मोलरता क्या होती है और मोलरता से कुछ संबंधित आंकिक प्रश्न आज हम हल करने वाले हैं। तो देखिए, जो मोलरता है ये क्लास 11 और क्लास 12 दोनों में के लिए ही उपयोगी है, दोनों में ही ये टॉपिक है मोलरता। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। और मोलरता के जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो उससे पहले आपको जरूरी है आना कि आपको अनुभार निकालना आना चाहिए। तो यौगिक के अनुभार आप कैसे निकालेंगे, इसकी क्लास मैंने पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कुछ जो शब्द हैं, शब्दावलियां हैं कुछ, इनको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, ये बहुत ही यूजफुल रहेंगी। देखिए, जो भार होता है वेट, उसे द्रव्यमान भी कहते हैं। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स की नहीं। तो भार या द्रव्यमान एक ही बात होगी केमिस्ट्री में, और इसको डब्ल्यू से हम डिनोट करेंगे। आयतन, आयतन को वॉल्यूम होता है इंग्लिश में, इसको हम वी से प्रदर्शित करेंगे। विलय, विलय को हम बी से प्रदर्शित करेंगे, विलायक को ए से। और जो मोलर द्रव्यमान है या फिर अनुभार है, इसको हम एम से प्रदर्शित करेंगे। याद रखना, मोलर द्रव्यमान या अनुभार दोनों एक ही बातें हैं। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम जानते हैं मोलरता यानी मोलरिटी क्या होती है। तो देखिए गाइस, जानते हैं मोलरता क्या होती है। तो देखिए डेफिनेशन में लिख रहा हूँ, इसकी नोट कर लेना। एक लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ओके, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है मोलरता की। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो एक लीटर विलयन में जितने विलय के मोल घुले होंगे उसे हम क्या कहेंगे, मोलरता यानी मोलरिटी कहेंगे। और इसको कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, ये भी आप याद रखना। ओके, तो देखिए, जो मोलरता है उसका एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है, बहुत ही काम की चीज़ है। और यदि एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है तो भी आपको ये फॉर्मूला उसमें लिख करके आना है। तो मोलरता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन। और ये जो विलयन का आयतन होगा ये लीटर में होगा, आपको ये बात याद रखनी है। विलयन का आयतन किस में होगा, लीटर में। ठीक है, तो मोलरता का फॉर्मूला तो होगा, लेकिन जो विलय के मोलों की संख्या है यदि आपको ये निकालनी है तो देखिए, इसको निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो विलय के मोलों की संख्या बराबर होगा विलय का भार, या आप द्रव्यमान भी कह सकते हैं, बटे विलय का अनुभार। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, चाहे तो आप डेफिनेशन लिखने के बाद में ये दोनों फॉर्मूले लिख दें मोलरता के। मोलरता का फॉर्मूला होता है मोलरता इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या अपोन में हो जाएगा विलयन का आयतन, जो आयतन है किसी में होगा लीटर में। तो देखिए, जो विलय के मोल है, विलय के मोलों की संख्या यदि आपको निकालनी है तो विलय का भार बटे विलय का अनुभार आपको निकालना होगा पहले। ठीक है, और अगर आपको ये एक ही फॉर्मूला बनाना था, देखिए इस प्रकार से बना सकते हैं आप इसे। तो मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या है, विलय का भार बटे विलय का अनुभार। तो इसको हम रख लेते हैं विलय का भार
बटे में विलेय का अनुभार। तो ये हमने रखा किसके जगह पे, विलेय के मोलों की संख्या की जगह। बटे में अपॉन में क्या है, विलयन का आयतन भी तो है, तो इसके अपॉन में हमने रख दिया विलयन का आयतन लीटर में। ओके, तो ये लीटर है, याद रखना। तो ये फॉर्मूला पूरा हो गया। तो अब होगा क्या, इसकी मल्टीप्लाई तो हो जाएगी बीच में। ओके, तो अब नया फॉर्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, चलिए एक काम कीजिए, फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। स्टूडेंट, अब जो नया फॉर्मूला तैयार होगा वो होगा मोलरता बराबर, इसकी गुना आपको किस में करनी है, इसके बीच में कर देनी है, ठीक है। तो मोलरता बराबर हो जाएगा, मोलरता बराबर विलेय का भार अपॉन विलेय का अनुभार और गुना में विलयन का आयतन। लीटर में ये जरूर याद रखना है। जो आयतन है, अगर क्वेश्चन में एमएल में मिली में दिया हुआ है, अधिकतर जो क्वेश्चन है वैसे मिली में ही दिया होगा, तो आपको लीटर में चेंज करना है। लीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। वैसे जब न्यूमेरिकल होंगे तो आपको बता दी जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, चाहे तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लिख दें, जब मोलर तक ये डेफिनेशन है उसके बाद में लिखने के बाद में ये वाला, चाहे फिर आप वो पहले लिख दें जो मैंने अभी आपको उससे पहले बताया था कि मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपॉन में विलयन का आयतन लीटर में, और फिर बाद में आपको लिखना पड़ेगा विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। या तो आप इस फॉर्मूले को लिख दें या फिर इसी को लिख दें, एक ही बात है, जो आपको सही लगे आप उसको कर दें। अब देखिए एक बात और, अगर आपको इसे प्रतीक के रूप में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही जो है उससे आपको जो है कोई भी समस्या नहीं आएगी लिखने में। जैसे ये बहुत बड़ा फॉर्मूला हो रहा है हिंदी लिखने में, तो देखिए मोलरता को एम से प्रदर्शित करते मैंने बताया था, अब मैं इसे प्रतीक के रूप में लिख रहा हूँ। तो विलेय का भार, तो देखिए भार को मैंने आपको बताया था डब्लू से प्रदर्शित करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे, डब्लू से। और विलेय को किससे बताया था मैंने, बी से। तो इसका मतलब हुआ विलेय का भार, इसका मतलब हुआ बी का मतलब है विलेय और डब्ल्यू का मतलब भार, तो इसका अर्थ हो गया विलेय का भार अपॉन में विलेय का अनुभार। तो अनुभार को एम से मैंने बताया था आपको, मोलर मास या फिर अनुभार, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से। तो विलेय के लिए क्या लगाएंगे, बी, ठीक है। तो विलेय का अनुभार विलयन का आयतन, तो देखिए आयतन को मैंने आपको बताया था बी से, किससे बताया था, बी से, और विलयन को किससे बताया था, टी से। तो इसका अर्थ क्या है, विलयन का आयतन, और किस में है, लीटर में। तो आप जो है शॉर्ट में इसे भी याद रख सकते हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल निकालना, डायरेक्ट इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो बहुत ही जो है इसको रखना, इसे रखने में आसानी रहेगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो मोलरता बराबर क्या हो गया, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार और विलयन का आयतन लीटर में। तो आइए हम जानते हैं अब इसके कुछ न्यूमेरिकल, और आप क्या करें, इसका फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये मैंने आपको जो है इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला बना दिया है। और एक बात मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपने अनुभार की जो वीडियो है, क्लास है हमारी, वो देखनी है, इसको जरूर देख लीजिए, तभी ये न्यूमेरिकल आपको निकालना आएंगे। तो फिलहाल मैंने इसकी डेफिनेशन आपको समझाई है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए स्टूडेंट, जानते हैं, देखते हैं एक न्यूमेरिकल मोलरता से संबंधित है जो। तो देखिए क्वेश्चन में है 10 ग्राम कास्टिक सोडा या NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी से कहते हैं इसका रासायनिक नाम, को 500 मिली जल में घोला गया है। तो जो कास्टिक सोडा है 10 ग्राम, उसे किस में घोला गया है, 500 मिली जल में। तो देखिए यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि जो कास्टिक सोडा है उसको किस में घोला गया, जल में। तो जो पदार्थ घोला जाता है उससे हम कहते हैं विलेय, और जिसमें घोला जाता है, ये घोलने वाले पदार्थ को हम कहते हैं विलायक। तो देखिए जो जल है वो विलायक का काम करता है। तो जल में क्या घोला गया है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोला गया है, ठीक है। तो कास्टिक सोडा विलेय होगा, और जो 500 ग्राम है, 500 मिली है ना जल, तो ये क्या होगा, ये विलायक होगा। तो जल में किसे घोला गया है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा को। तो ये आपको याद रखना, विलेय और विलायक आपको पता होना चाहिए, तभी आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए विलेय किया गया है 10 ग्राम कास्टिक सोडा को, किसमें, 500 मिली जल में। तो विलयन की पूछी है इसने मोलरता, क्या पूछी है, मोलरता। तो देखिए पहले आप क्या करें, जब आप इसको सोल्व करें, इसमें जो जो वैल्यू दी है आप उसको लिख लें। तो देखिए सबसे पहले दिया है 10 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH। तो जो कास्टिक सोडा है वो क्या है, विलेय है।
तो देखिए आप यहाँ पर जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन, तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं विलेय, क्योंकि जो NaOH है कास्टिक सोडा है वो क्या है, विलेय है। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं NaOH, क्योंकि ये तो है विलेय। तो विलेय का भार कितना है, 10 ग्राम। तो विलेय का भार दिया हुआ है 10 ग्राम। उसके बाद में उसने कहा कि इसको जो है किस में घोला गया, 500 मिली जल में घोला है, ठीक है। तो जो विलेय है, विलेय का पहले एक काम करें आप, अनुभार निकाल लीजिए। क्या निकालना है, विलेय का अनुभार, क्योंकि अनुभार की जो इसमें जरूरत पड़ने वाली है। तो विलेय का जो अनुभार है, NaOH का अनुभार कितना होगा, चलिए मैं निकाल देता हूँ। तो Na का अनुभार, परमाणु भार, और O का परमाणु भार, और H का परमाणु भार। तो सोडियम का जो परमाणु भार होता है वो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो जब आप इसे पूरा टोटल करेंगे तो आएगा 40। तो विलेय का जो अनुभार है यानी कि NaOH का, विलेय क्या है, NaOH ही तो है, तो उसका अनुभार कितना आएगा, 40 आएगा। इसके अलावा मैंने एक अलग से वीडियो बना रखे थे, मैंने काफ़ी सारे यौगिकों का अनुभार आपको निकालना बताया है, तो उस क्लास को जरूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के जरिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो विलेय का अनुभार भी आपके पास में है और विलेय का भार भी आपके पास में, तो दो वैल्यू आ गई है। अब ये विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 500 मिली। कितना होगा, 500 मिली। तो अब आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट जो फॉर्मूला लगाना है, मोलरता बराबर, तो मोलरता का फॉर्मूला लगाइए। तो मोलरता बराबर होगा विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुना विलयन का आयतन। और ये किस में होगा, लीटर में होगा। तो देखिए क्वेश्चन में मिली में दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो है इसकी वैल्यू है यहाँ तक, ठीक है, इसकी। तो फॉर्मूला है विलेय का भार बटे विलयन का, विलेय का अनुभार, और गुणा में क्या होगा, विलयन का आयतन लीटर में। तो विलेय का भार देखिए कितना दिया हुआ है, तो विलेय का भार है आपके पास में 10 ग्राम बटे विलेय का अनुभार अभी हमने निकाला है कितना होगा, 40 विलयन का आयतन कितना है, 500 मिली अपॉन में 1000। हमने 1000 से इसको भाग क्यों दिया, क्योंकि जो विलेय है, विलयन है, ठीक है, विलयन का जो आयतन है किस में दिया है, मिली में, तो आपको किस में चेंज करना है, लीटर में। और लीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 1000 से जो है 500 को भाग देंगे, ओके। तो इसकी जो मल्टीप्लाई है वो क्या होगी, ऊपर हो जाएगी, ठीक है। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 10 की इसमें गुना कर दो, चाहे आप यहीं पर ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 गुना 500। तो 500 से काटेंगे तो 2 हो जाएगी, 2 चलेगी, 2 नहीं चलेगी, तो 0 से 0 गई, तो कितना बचा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये बचा 1/2। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 पंजे 10, 0.5, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको। तो इतनी m यानी मोलरता, क्या मतलब है इसका, मोलरता। तो मोलरता कितने है, 0.5। तो देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर से समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन था 10 ग्राम कास्टिक सोडा है, इसको किस में विलेय किया गया है, 500 मिली जल में इसको घोले गया है, विलेय किया गया है। तो विलयन की क्या बतानी है, मोलरता की गणना करनी है। तो देखिए जो जो वैल्यू दी है हमने क्या क्या, सबसे पहले उसको लिख लिया है। तो देखिए विलेय का अनुभार, विलेय का भार दिया है कितना है, 10 ग्राम। विलेय का अनुभार कितना दिया है, तो विलेय का अनुभार आप निकाल लोगे तो विलेय क्या है, NaOH है। तो मैंने आपको निकालना बता भी दिया है, चाहे तो आप वीडियो देख लेना अलग से जो मैंने बनाई है। तो ये है 40, ठीक है। तो विलयन का आयतन दिया है 500 ml, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है मोलरता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार गुना विलयन का आयतन, किसमें होगा, लीटर में। तो हमने सारी वैल्यू इसमें क्या कर दी, पुट कर दी। तो विलेय का भार कितना है, 10, और जो विलेय का अनुभार है 40 है, तो मल्टीप्लाई में विलयन का आयतन कितना है, 500 मिली। हमें किस में करना है, इसमें लीटर में इसको चेंज करना है। तो लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको
1000 से भाग देंगे 500 को। जब जैसे आप भाग दोगे तो इसकी गुना क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में से दिखाना नहीं है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये गुना हमने क्या कर दी, ऊपर कर दी, तो जो 1000 है वो कहाँ पर आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। तो ठीक है, तो 10/40 गुना 500, ऊपर क्या चला जाएगा 1000। तो जब आप इसको जो है डिवाइड करोगे, काटोगे, तो क्या आएगा 1/2 आएगा। 2 से जब आप 1 को डिवाइड करोगे 0.5 आएगा। तो आंसर होगा 0.5 यानी मोलरता। तो ये हो गया आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले और एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 15 ग्राम सोडियम आयोडाइड को 500 मिली जल में घोला गया है, विलीन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 15 ग्राम सोडियम आयोडाइड है और जो सोडियम आयोडाइड है इसको सूत्र में लिख रहा हूँ, होता है NaAI, याद रखना। ठीक है, सोडियम आयोडाइड का फॉर्मूला होता है। तो 500 मिली जल में इसे घोला गया है, तो विलीन की मोलरता आपको बतानी है क्या होगी। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे, तो सबसे पहले आप इसकी वैल्यू लिख लीजिए जो इसमें दूरी है। ठीक है, तो 15 ग्राम सोडियम आयोडाइड है, तो सोडियम आयोडाइड क्या है, विलेय हो गया, किसमें घोला गया है, जल में। तो जल क्या हो गया, विलायक हो गया। तो उसका जो आयतन है जल का कितना है, टोटल विलियन का 500 मिली। कितना आयतन हो जाएगा, 500 मिली। ठीक है, तो अब आप इसे आगे कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, पहले आप लिख लीजिए विलेय का भार बराबर कितना है, 15 ग्राम। ठीक है, तो विलेय का अनुभार भी निकाल लीजिए, क्योंकि आपको जो है आवश्यकता पड़ने वाली है। विलेय का अनुभार, तो विलेय का अनुभार तो मैंने आपको बताया है, सोडियम जो आयोडाइड है उसका फॉर्मूला होता है NaI। ठीक है, तो Na का परमाणु भार प्लस I का परमाणु भार। ओके, तो Na कितना हो जाएगा 23, और जो आयोडीन होता है उसका होता है 127 परमाणु भार। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 7 10 की 0 यहाँ से लगी 1 5 1, तो 150 जो है सोडियम आयोडाइड का अनुभार आएगा। तो विलेय का भार आपके पास में है, विलेय का अनुभार भी है। विलीन का आयतन कितना दिया हुआ है, विलीन का आयतन बराबर है 500 मिली। ओके, तो फॉर्मूला आप लगाइए, मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय का अनुभार विलयन का आयतन। आयतन शॉर्ट में लिख दिया है लीटर में। ठीक है, तो विलेय का भार कितना है, 15 ग्राम है। विलेय का अनुभार कितना है 150। तो विलेय का आयतन है कितना 500 मिली। इसमें करना है लीटर में, तो लीटर में करने के लिए आप क्या करेंगे, 1000 से इसको भाग देंगे, तो ये 1000 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई में 1000 अपॉन में 150 और 500। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, दूनी चलेगी, तो 15 दूनी 30 बटे में 150, तो 30 से कम 30, 30 पंजे 150 है, 1/5। जब आप 5 से 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.2 m। तो कितना आंसर आएगा 0.2 m। ठीक है, तो मोलरता आपकी क्या आई, मोलरता बराबर 0.2 मोल प्रति लीटर भी आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि जो इसका मात्रक है वो होता है मोल प्रति लीटर, LITRE इसकी स्पेलिंग है लीटर की। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा 0.2 मोल प्रति लीटर, या आप मोल m भी कह सकते हैं 0.2 m। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए स्टूडेंट, ये थे कुछ जो मोलरता से संबंधित न्यूमेरिकल्स और मोलरता की डेफिनेशन। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर करें। जो भी आपके साथी क्लास 11th में है या फिर क्लास 12th में है, उनके पास में रसायन विज्ञान है, तो उनके पास तक वीडियो को जरूर शेयर करें, पहुँचाएँ। तो दोस्तों, मैं मिलूँगा आपको ऐसे ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मोलरता।
इसके बाद जो सेकंड है मोलरता हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि शामिल की इकाई हम पढ़ रहे हैं, जो हमने मोलरता कंप्लीट कर लिया है। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।